हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टपल डेटा स्ट्रक्चर जो पाइथन में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ये टपल डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो टपल डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ द डेटा इज बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ द इंसर्शन। ओके, जिस ऑर्डर में इंसर्ट होगा उसी ऑर्डर में रहेगा। और इस पर डुप्लीकेट डेटा अलाउ करता है, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल मतलब एक ही टपल के अंदर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, दूसरा टपल, दूसरा स्ट्रिंग हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का टपल डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, हाउ टू डिफाइन द टपल? टपल को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 9, एक दिख रहा है एग्जाम्पल, और y इज इक्वल टू 9,2,11। तो जब मैं हम लोग दोनों का प्रिंट कर रहे हैं और टाइप देख रहे हैं, तो जब x को टाइप देख रहे हैं तो वो क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। और जब मैं y का टाइप देख रहा हूं तो वो क्या आ रहा है? टपल आ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ अगर एक डेटा लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। लेकिन मैं एक से ज्यादा डेटा लेता हूं और दोनों के बीच में कॉमा देता हूं तो वो टपल डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हम लोग टपल इंस्टॉलेशन करेंगे। तो टपल का नाम देंगे और एक सिंगल एक ब्रैकेट दे देंगे, एक पैरेंथेसिस दे देंगे, और उसको हम लोग जब टाइप देख रहे हैं तो फिर क्या आ जा रहा है? टाइप टपल टाइप आ जा रहा है जो जो हम लोग को चाहिए। अच्छा, कुछ अलग अलग तरीका देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 7 दिख रहे हैं, उसको टाइप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका टाइप देख रहे हैं। वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 7 कॉमा दे रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और टाइप देख रहे हैं। और जी इज इक्वल टू 7 देने के बाद हम लोग कॉमा दे रहे हैं, तो और उसका प्रिंट कर रहे हैं, उसका टाइप देख रहे हैं। तो पहला वाला जो टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या? ब्रैकेट के अंदर अगर मैं कॉमा नहीं देता हूँ तो ये इंटीजर ही लेगा। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा दे देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? टपल ले लेगा। और उसी तरह से अगर मैं ब्रैकेट दे अगर नहीं भी देता हूं, अगर मैं कॉमा दे देता हूं, तब भी ये टपल ले लेगा। तो यहाँ पे कॉमा जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कॉमा देने के बाद ही वो टपल डेटा स्ट्रक्चर करके डिफाइन होता है, अदरवाइज वो इंटीजर रह जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या तरीके से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कैसे उसको बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाए, ठीक है, इसका नाम दे दिए माई लिस्ट। इसमें क्या क्या है? जेरूसलम, वाट, रोंगखुन एंड वंकर वाट। तो अंकुर वाट, तो उसमें हम लोग पहले क्या करेंगे? लिस्ट को हम लोग कन्वर्ट करें टपल में। सो टपल विद इन ब्रैकेट माई लिस्ट, तो ये टपल में कन्वर्ट हो गया। जब इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? आउटपुट में ये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे टपल के ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, और इसमें हम लोग एलिमेंट को डिफाइन कर सकते जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग, जिब्राल्टर। ठीक है, और जब इसको प्रिंट करेंगे तो टपल के हिसाब से होगा। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? टपल के ब्रैकेट के अंदर रेंज भी दे सकते हैं। रेंज थी मतलब क्या? 0 1 2, यहाँ पे देखो 0 1 2 हो गया। अच्छा, नॉट ओनली दैट, तो यहाँ पे देखो और एक टपल है जो लास्ट में, उसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग देख रहे हैं, एक हम लोग लिस्ट देख रहे हैं, टपल के अंदर एक टपल दे रहे हैं, एक इंटीजर देख रहे हैं। तो सब मिला के एक टपल बन रहा है जो वेरियस डेटा टाइप जो है वो अकोमोडेट कर रहा है। तो ये कुछ तरीका है जिसके थ्रू हम लोग टपल को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, टपल को एक्सेस कैसे करेंगे? टपल को जब एक्सेस करेंगे तो इंडेक्स के थ्रू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका जो सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स होगा इसका ऐसे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टपल नेम दे देंगे, और ब्रैकेट के अंदर दे देंगे इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट जो होगा वो हो जाएगा ऐसे करके होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंडेक्स। तो जिस इंडेक्स का चाहते हैं उस इंडेक्स का हम लोग को बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक टपल है, टपल के अंदर क्या है? जेरूसलम, वाट, रोंगखुन एंड अंकर वाट। तो जब अगर मुझे किसी को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, टपल का नाम देंगे और इंडेक्स दे देंगे। ठीक है, और इंडेक्स को मैं रन टाइम ले रहा हूँ, इंटीजर टाइप है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1, तो आउटपुट क्या आ गया? वाट, रोंगखुन। वाट, रोंगखुन मतलब क्या हुआ? टपल, अगर ये टपल है, ठीक है, तो पहला क्या है? जेरूसलम, वाट, रोंगखुन एंड अंकर वाट। तो ये हो गया इंडेक्स 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो अगर मैं 2 दूंगा तो अंकर वाट आ जाएगा। तो मैं अगर मैं एग्जांपल में देता हूं 2, तो क्या हो गया? अंकर वाट आ गया। अच्छा, व्हाट हैपेन अगर मैं ऐसा देता हूं जो 3 से ज्यादा है, सपोज मैं 5 दे रहा हूं, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेक्स एरर।
सो टपल इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, मतलब वो 2 के बीच में देंगे तो ठीक है, 2 से बाहर आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम कर देगा। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक टपल लिया हूं जिसमें नौरू, मोनाको एंड तुवालू ये 3 जगह का नाम है, और मैं पर्टिकुलर एक को मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं एक इंडेक्स को मैं प्रिंट ले लूंगा और उसको पहले ट्राई के अंदर मैं डाल दूंगा। अगर वो सही है तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं है तो इसका मतलब क्या, एक एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आएगा, इंडेक्स एरर आ जाएगा। तो अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो फिर ये वाला प्रिंट हो जाएगा, इंडेक्स एरर टपल इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, ये आ जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूं, तो मैं 2 देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं देता हूं 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर देता हूं 6 तो क्या आ जाएगा, आउटपुट आउटपुट क्या रहेगा, इंडेक्स एरर आ जाएगा। मतलब ये हुआ, ये वाला जो है ये प्रिंट हो गया, ये वाला यहाँ पे प्रिंट हो गया। इंडेक्स एरर क्या है, टपल इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। जैसे चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राई, पिज्जा एंड चीज बर्गर। अगर मैं इंडेक्स देता हूं, जैसे मैं दे देता हूं 1,3, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। तो मैं इसको प्रिंट करता हूं, पहले मैं देता हूं 1, फिर देता हूं 3। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आया, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आया मैं हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा हाँ, तो पहला क्या है 1,3, तो पहला 1, ये 1,3 आउटपुट क्या है, पहला इंडेक्स इज 1, दूसरा इंडेक्स हो गया 3। आइसक्रीम एंड फ्रेंच फ्राई, तो आइसक्रीम का क्या है 1, अच्छा फ्रेंच फ्राइज का है 2। पिज्जा देखो, पिज्जा का इंडेक्स क्या 3 है, मैं यहाँ पे 1,3 दे रहा हूं तो पिज्जा नहीं आया। तो एक्चुअली कहां तक आएगा, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 माइनस 1 के बीच में जो भी होगा वो आ जाएगा। तो 1,3 के अंदर कौन कौन है, 1 है और 2 होगा, तो इसलिए क्या क्या आउटपुट आया, आइसक्रीम आया और फ्रेंच फ्राई आया। इसका आउटपुट क्या है, आइसक्रीम एंड फ्रेंच फ्राई। उसी तरह से अगर मैं देता हूं 0,01, मैं देता हूं 2, तो इसका मतलब क्या क्या आना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, आउटपुट क्या आना चाहिए, चॉकलेट एंड आइसक्रीम। तो जब इसको मैं प्रिंट करूंगा, जब मैं एंटर मारूंगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, चॉकलेट एंड आइसक्रीम आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बीच का अगर कुछ पर्टिकुलर को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं या यहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं या सिर्फ इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग स्लाइसिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ और तरीका देख लेते हैं कैसे स्लाइसिंग का और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि एक माई टेबल है जिसमें क्या है, चॉकलेट, आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राई, पिज्जा और चीज बर्गर। ठीक है, तो अगर मैं कुछ एंटर करता हूं, सपोज मैं एंट्री करता हूं 2, ठीक है, तो मैं करता हूं यहाँ पे एंट्री करता हूं, मैं करता हूं 2 और आउटपुट देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, तो अगर ऐसा है, तो अगर मैं ये अगर है तो क्या होगा, देखो तो आउटपुट क्या, मैं इंडेक्स क्या मैं सेट किया हूँ, 2 सेट किया हूँ। तो अगर मैं लिखता हूँ माई टेबल कोलोन के बीच में 2, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आया, चॉकलेट एंड आइसक्रीम। मतलब क्या क्या आया, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर ऐसा कुछ रहता है इंडेक्स, तो क्या रहेगा, इसका जो रेंज होगा क्या होगा, 0 टू इंडेक्स -1। ठीक है, तो इसमें देखो चॉकलेट एंड आइसक्रीम आया, तो 0 एंड 1, ये 0 1, मैं यहाँ पे क्या इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 2 है। तो इंडेक्स अगर यहाँ पे इंडेक्स अगर 2 होता है तो क्या क्या आएगा, 0 होगा एंड 1 आएगा, 2 - 1 इज 1, तो इसलिए चॉकलेट आया, आइसक्रीम आया। अच्छा, इंडेक्स में अगर मैं पहले देता हूँ तो 2 क्या हो गया, 2 पहले आ गया, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या क्या है, देखो फ्रेंच फ्राई, पिज्जा एंड चीज बर्गर। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर इंडेक्स अगर ऐसे होता है, अगर, तो मैं एक बार समरी कर लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूं ऐसे करके, तो रिटर्न क्या होगा, 0 से लेके इंडेक्स -1। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स लिखता हूं कोलोन के बाद पहले, तो इसका क्या होगा, इंडेक्स टू द इन नंबर ऑफ जितना था, ठीक है, इन -1, इन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा
अगर कोलोन कोलोन इंडेक्स है, मतलब कोलोन कोलोन अगर मैं इंडेक्स लिखता हूं, उसका मतलब क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1 हम लोग इंडेक्स छोड़ छोड़ के जाएंगे। मतलब इंडेक्स का वैल्यू अगर 2 देंगे तो पहले क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरह से हम लोग आएगा आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 टू 0 and 1, तो अगर इंडेक्स 2 है तो क्या आना चाहिए, 0 to 1 आना चाहिए। इसका मतलब चॉकलेट एंड आइसक्रीम। अगर 2 है, 2 टू टिल एंड, तो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 क्या है, फ्रेंच फ्राई। सो यहाँ पे देखो फ्रेंच फ्राइज से लेके खत्म तक, लास्ट तक। अगर मैं इंडेक्स अगर 2 है, मतलब क्या, 0 से लेके एंड तक, 0 से लेके अंत तक, 0 से लेके एंड तक, और क्या क्या होगा, एक एक दो दो छोड़ के होगा, एक एक छोड़ के होगा, तो मतलब दो दो स्किप कर जाएगा। तो पहले चॉकलेट आया, फिर आइसक्रीम को छोड़ दिया, फिर क्या, फ्रेंच फ्राइज आया, फिर एक छोड़ दिया, पिज्जा को छोड़ दिया, फिर चीज बर्गर आ गया। ठीक है, उसके लिए इंडेक्स क्या रहेगा, इंडेक्स क्या इसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, इस तरह से। तो अगर सम नथिंग कोलोन दे रहा हूं, मतलब 0 टू इंडेक्स-1। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स कोलोन दे रहा हूं, मतलब क्या है, इंडेक्स टू द एंड। अगर मैं कोलोन कोलोन इंडेक्स दे रहा हूं, मतलब क्या है, इनिशियल टू एंड, बीच में दो दो छोड़ के। अगर इंडेक्स का वैल्यू 3 है तो बीच में 3 3 छोड़ के। तो आप इसको चेंज कर करके देख सकते हो और इसका आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इसका मैं दे देता हूं इंडेक्स का वैल्यू 1 दे देता हूं, तो देखो चॉकलेट आइसक्रीम लास्ट में देखो सब कुछ आ गया। ठीक है, अगर मैं देता हूं 3, 2 तो हम लोग देख चुके हैं। अगर मैं देता हूं 3, अब बता सकते हो कि 1 2 3 में क्या आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्रोग्राम नंबर 7 का आउटपुट क्या आया। ठीक है, तो पॉज कर लो, फिर पहले खुद करो, फिर इसका आउटपुट देख लो। तो इसका आउटपुट क्या है, ये। सो 0 टू 3, 0 टू 3 मतलब क्या, 0 टू 2 आएगा, 0 1 2, चॉकलेट टू फ्रेंच फ्राइज। इंडेक्स आ गया, इंडेक्स टू 2। अगर मैं इंडेक्स का वैल्यू क्या 3 लिया हूं, सो 3 एंड ऑनवर्ड्स मतलब क्या, पिज्जा एंड चीज बर्गर। ठीक है, अच्छा दूसरा बात क्या है, कोलोन कोलोन इंडेक्स, मतलब 3 बीच में 2 होना चाहिए, मतलब पहला चॉकलेट आ गया, फिर बीच में 2 नहीं होना चाहिए, फिर पिज्जा। ठीक है, तो चॉकलेट पिज्जा, फिर बीच में 2 नहीं होना चाहिए, तो खत्म हो गया, तो बस और कुछ प्रिंट होगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग स्लाइसिंग करेंगे टपल में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे है कि यहाँ पर मैं टपल टपल में अंदर चॉकलेट आइसक्रीम फ्रेंच फ्राई पिज्जा चीज बार, इंडेक्स का वैल्यू -2 ले रहे हैं। तो इंडेक्स का वैल्यू अगर -2 दे ले, तो आप बता सकते हो आउटपुट क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो खैर आउटपुट तो दिया हुआ है, अब क्या हम पूछेंगे आप लोग से, तो मैं एक बार रन करके मैं बता ही देता हूँ। तो जो इसका आउटपुट आया ये आया। तो अगर इंडेक्स का वैल्यू अगर -2 है, तो क्या आएगा, टपल -2। -2 मतलब क्या हो गया, ये जो है ये -1, ये है -2, ये है -3, ये -4, ये है -5। सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये इस तरह से मूव करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्या होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। सो माई टेबल इंडेक्स का वैल्यू -2, -2 क्या है, पिज्जा, इसलिए पिज्जा आउटपुट आ गया। कोलोन कोलोन इंडेक्स -2, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब -2 मतलब यहां तक, मतलब इसको छोड़ के एक होता है ना, तो क्या क्या आएगा, चॉकलेट आइसक्रीम फ्रेंच फ्राई, चॉकलेट आइसक्रीम फ्रेंच फ्राई। फिर इंडेक्स टू ऑल, मतलब -2 से लेके ऑल, तो -2 में क्या है, पिज्जा है, पिज्जा के बाद क्या है, चीज बर्गर, ये हो गया। अच्छा इसमें क्या है, -3 टू -1, -3 मतलब क्या है, ये, टू -1 ये, मतलब ये दोनों होना चाहिए सिर्फ, फ्रेंच फ्राई एंड पिज्जा, फ्रेंच फ्राई एंड पिज्जा। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं चेंज करता हूं तो उसी हिसाब से आउटपुट आएगा। मैं इसको 4 कर दिया हूं, तो मैं इसको रन कर रहा हूं, तो 4 मतलब क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स -4 के अंदर क्या आएगा, आइसक्रीम, कोई दिक्कत नहीं। कोलोन देन इंडेक्स, मतलब शुरू से लेके -4 तक सिर्फ चॉकलेट आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स तो नहीं आता, इंडेक्स -1 आता है, मतलब ये आएगा। इंडेक्स टू लास्ट, इंडेक्स में क्या है, -4, -4 से लेकर सब कुछ आ जाना चाहिए, आइसक्रीम फ्रेंच फ्राई पिज्जा चीज बर्गर, देखो सबके सब आ गया। और -3 टू -1। ठीक है, तो -3 मतलब, या तो मैं चेंज कर सकता हूँ, -3 के जगह मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं ये हो जाता है -5,
और उसको मैं रन करता हूँ तो क्या आएगा, -5 to -1, मतलब -5 to -1, मतलब यहाँ तक चॉकलेट टू पिज्जा। देखो चॉकलेट टू पिज्जा, तो इंडेक्स जो है वो माइनस भी हो सकता है और उसका नेचर इस तरह से वो वेरी करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज है कि अगर मैं ये अगर लिस्ट है, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा तो ये 0 1 2 3 है। अगर मैं इंडेक्स से देखूंगा तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, हाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ द टेबल, मुझे कंटेंट ऑफ द टेबल चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं क्या। अब मैंने एक डिफाइन कर दिया हूं जिसमें क्या है, समोसा, जलेबी, लड्डू, कचौरी या इडली है। तो मैं कुछ इंडेक्स में मैं भेजूंगा, फिर देखूंगा कि मैं चेंज कर सकता हूँ क्या। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसमें एग्जीक्यूट में क्या है कि मैं दे दिया 2, तो देखो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, एरर इसीलिए आ रहा है जो जो टपल होता है ना वो इम्यूटेबल होता है, वो चेंज कर नहीं कर सकते। एक बार जब एंट्री हो गया तो एंट्री हो गया, तो इसलिए जो भी इंडेक्स देंगे वो एरर ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो टपल है वो क्या है, वो इम्यूटेबल है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसका कंटेंट हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कि चेक इफ आइटम इज देयर और नॉट। इसके लिए कैसे चेक करेंगे, जैसे एक टेबल है, हम लोग देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट इन करके ये ट्रू दे रहा है कि फॉल्स दे रहा है। ट्रू मतलब क्या, वो उसके अंदर है, टेबल के अंदर है, फॉल्स है तो उसके अंदर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो मिल्क चॉकलेट क्या है इसके अंदर, हाँ है। अगर मैं लिखता हूँ वाटर, ठीक है, मैं वाटर लिख देता हूँ। क्वेश्चन है वाटर, WATER, वाटर क्या इस टेबल के अंदर है। ठीक है, जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो नो नॉट देयर, तो प्रिंट क्या हो जाएगा कि नहीं इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट उस तरह से है कि नहीं। तो एलिमेंट का नाम इन टपल का नाम, तो ट्रू होगा अगर है, फॉल्स होगा अगर नहीं है। अच्छा, कुछ हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे। जैसे मेरे पास दो टपल है, टपल 1 एंड टपल 2। तो टपल 1 में क्या है, जेनिफर लोपेज, जे लेनो एंड मैडोना। टपल 2 में क्या है, एंजेलिना जूली, क्रिस ब्राउन एंड मैडोना वॉल्स। अगर मैं दोनों टपल को करता हूँ माई टपल 1, ये हो गया माई टपल 1 प्लस माई टपल 2। अगर मैं ये करता हूं तो क्या होता है, इसका जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा वो क्या होगा, दोनों का मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखो जेनिफर लोपेज, जे लेनन, मैडोना आ गया। एंजेलिना जूली, ये हो गया एंजेलिना जूली, क्रिस ब्राउन एंड मैडोना। तो ये एक टपल में आ जाएगा। अच्छा, इस देखो टप मैडोना 2 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये डुप्लीकेट, ये रिडंडेंसी को एक्सेप्ट करता है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को वो एक्सेप्ट करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना भी डेटा वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग देख रहे हैं एडिंग एन एलिमेंट इन ए टपल। एडिंग एन एलिमेंट इन ए टपल, इसमें देखो एक माई टपल है जिसमें 3 एलिमेंट है, जेनिफर लोपेज, जे लेनो एंड मैडोना। सपोज मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ, क्वेश्चन है कि कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है टपल इम्यूटेबल है, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई ऐड नहीं कर सकते, उसमें डिलीट नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे, अगर मुझे कुछ अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया टपल ले लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग उसको ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर यूज करके एक उसको हम लोग दोनों को मर्ज कर देंगे। अब क्वेश्चन है तो मर्ज तो हो गया, मर्ज होने के बाद फाइनल आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे देखो जेनिफर लोपेज, जे लेनो और मैडोना, ये तो है ही, साथ में सनी जो है वो भी ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या, ये क्या ऐड हो सकता है, ये क्या अपडेट हो सकता है, नहीं, एक्चुअली यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो माई टपल है, इसका जब मैं आईडी देखूंगा, इसका आईडी क्या है, ये आईडी है। ठीक है, तो जब मैं मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज करने के बाद जब फिर से मैं आईडी देख रहा हूँ, देखो आईडी चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, ये माई टेबल, दिस माई टेबल एंड दिस माई टेबल बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग हो गया। तो क्या हो क्या रहे हैं यहाँ पे, जब भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, पुराना वाला जो माई टेबल है वो डिलीट होके नया वाला क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, और फिर उसको हम लोग आगे आगे उसको बढ़ा रहे हैं, उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो टपल होता है ना वो इम्यूटेबल, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर बनाना है तो पुराना वाला डिस्ट्रॉय करके नया क्रिएट करके फिर इसको हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। अच्छा, कन्वर्ट टपल टू लिस्ट, लिस्ट टू टपल। तो ये एक टपल है, जेनिफर लोपेज, जे लेनो एंड मैडोना। इसको अगर मुझे ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये टपल है। मैं अगर कन्वर्ट करना है टपल को, मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे,
माई लिस्ट इज इक्वल लिस्ट के ब्रैकेट में टपल का नाम दे देंगे, वो क्या हो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। फिर से वापस उसको अगर मुझे टपल करना तो फिर क्या करेंगे, माई लिस्ट से कन्वर्ट करके माई टपल से कन्वर्ट कर देंगे। तो जनरली होता क्या है ना कि अगर मुझे कुछ चेंज करना है, किसी भी कंटेंट को चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा को टपल को हम लोग पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, फिर वापस उसको टपल में ले आए जाएंगे। क्योंकि लिस्ट जो है वो इम्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल है, मतलब उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं। माई टपल में क्या है, बेजोस है एंड रोनाल्डो है। अगर मैं माई टपल को मैं करता हूँ मल्टी इंटू 3, तो सेम जो आउटपुट है ये 3 बार आ जाएगा। एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, क्योंकि हम लोग इसी को प्रिंट कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे 3 की जगह मैं कर देता हूँ 4 बार या 5 बार, तो क्या हो गया, 5 बार आ जाएगा ये, है कि नहीं। देखो, जेब बोजेस, जेब बोजेस, जेब बोजेस, जेब बोजेस, जेब बोजेस, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है। अच्छा, यूजफुल फंक्शन इन टपल हम लोग देखेंगे, लेंथ, काउंट, इंडेक्स, सॉर्टेड, मिनिमम, मैक्स। ये काफी कॉमन फंक्शंस है, बहुत जगह ये हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है, पहला है मेरे पास एक टपल है जिसमें है इलॉन मस्क, जेब बोजेस, रोनाल्डो। इलॉन मस्क फिर से आ गया एंड जॉनसन आ गया। अगर मुझे इसका लेंथ देखना है तो कितना सारा है, 1 2 3 4 5, आउटपुट आ गया 5। हम लोग देखेंगे इलॉन मस्क किसमें कितना बार आया। तो यहाँ पे देखो इलॉन मस्क कितना बार आया, इलॉन मस्क आया, यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 1 बार आया, तो इसलिए इलॉन मस्क के लिए आउटपुट क्या आ गया, 2। अच्छा, हम लोग देखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुझे प्रिंट करना है, इसका इंडेक्स क्या है, तो इसका क्या होना चाहिए, 0 1 2। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अच्छा, अगर मुझे शॉर्टेड करना है तो शॉर्टेड करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आ रहा है, अल्फाबेटिकल आएगा, पहले सी आएगा, देन ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर जे आएगा, फिर जे आएगा, फिर जे ई, देन जे ओ। जैसे डिक्शनरी हम लोग करते हैं, जैसे डिक्शनरी को हम लोग सॉर्ट करते हैं ना, कैरेक्टर को। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, जैसे कि मेरे पास एक टपल है, इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, मैक्स के 20 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 99 हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू 7 है, तो अगर मैं मीन करूंगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट, पैकिंग एंड अनपैकिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एक है x इज इक्वल टू सिलीना, y इज इक्वल टू इमा वाटसन, z इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा। अगर मैं लिखता हूँ माई टपल इज इक्वल टू x, y, z, ये क्या टपल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये वेरिएबल से हम लोग कन्वर्ट कर दिए टपल में, सिंगल वेरिएबल में। उसी तरह से अगर सपोज एक टपल है जिसमें फैन बाइंडिंग, फैन बिंग, टेलर स्विफ्ट एंड एमा वाटसन, तो अगर मैं लिखता हूँ a, b, c, देन टपल देंगे, तो a का आउटपुट क्या आएगा, फैन बिंग, b का आउटपुट क्या आएगा, टेलर स्विफ्ट, एंड c का आउटपुट क्या होगा, एमा वाटसन। ठीक है। तो वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग टपल में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग। टपल से हम लोग वेरिएबल में डेटा देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनपैकिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है, पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग मतलब वेरिएबल को टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अनपैकिंग मतलब क्या है कि टपल से हम लोग अलग अलग वेरिएबल में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे करेंगे। तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अनपैकिंग। अच्छा, यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट है, इसका मतलब कि इसमें 3 ही देना होगा। अगर मैं एक छोड़ देता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, एरर आएगा क्या, इसमें आउटपुट क्या एरर आएगा, हाँ एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, मैं यहाँ पे 2 ही डिफाइन कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि हम लोग उस केस में हम लोग एक एस्ट्रिक डाल देंगे। जैसे फैन बिंग, टेलर स्विफ्ट एंड इमा 3 है, बट वेरिएबल 2 दे रहे हैं, तो जो लास्ट है उसमें अगर एस्ट्रिक दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ए का जो आउटपुट है फैन बिंग, लेकिन बी का जो आउटपुट है ये दोनों लेगा, मतलब टेलर स्विफ्ट एंड इमा वाटसन। ये क्या हो गया, ये लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टपल है, टपल में पहला वाला हो गया, एक वेरिएबल हो गया, और बी का जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगा, ये लिस्ट में आ जाएगा सब के सब। तो एस्ट्रिक तभी देंगे जब अगर ये पार्ट, लेफ्ट पार्ट
का जो नंबर ऑफ लेफ्ट पार्ट इज नॉट सेम एज नंबर ऑफ राइट पार्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, हम लोग बढ़ा सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग एस्ट्रिक देके उसको हम लोग ये करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो ए बी सी की जगह मैं और एक ले लेता हूँ डी, तो भी चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा, क्योंकि नो नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। इनफ वैल्यू नहीं है, 3 यहाँ पे एलिमेंट है और मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल दे रहा हूँ, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे डी को नहीं डाल सकते। तो जब फिर से रन करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, देखो सब कोई एरर नहीं आया। अच्छा, अब हम लोग करते हैं टपल इटरेशन। हम लोग लूप में कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक ने टपल डिफाइन किया और हम लोग देखेंगे कि टपल में जितना वेरिएबल सब मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करना है। तो एक मल्टीपल वेरिएबल ले रहा हूँ जिसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं 1 से। फॉर ई इन माई टपल, वो क्या करेगा, एक एक टपल करके वो डिस्प्ले करेगा और मल्टीप्लाई के साथ मल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे क्या है 1357, तो आउटपुट क्या आएगा 1357, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 105। ठीक है। अच्छा, और एक हम लोग लूप देख सकते हैं इस तरह से, माई टपल, एक टपल डिफाइन हो गया, आई इन रेंज, और हम लोग लेंथ देखेंगे और डिस्प्ले क्या करेंगे, माई टपल इंडेक्सिंग को एज ए इंडेक्स पास करेंगे। तो ऐसे अगर इंडेक्स पास करेंगे तो यहाँ पे 1357 का आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लूप में कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ फॉर क्यों, हम लोग वाइल भी कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट ए टपल, अगर मुझे पर्टिकुलर टपल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे टपल डिफाइन हो गया, अगर मुझे इसको डिलीट करना तो लिखेंगे टेल देन टपल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे टपल को डिस्प्ले करेंगे। फिर से अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूंगा तो एक एरर मैसेज आ जाएगा, नेम एरर आ जाएगा, माई टपल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो क्या होगा, आउटपुट आ गया 1357। ठीक है, अगर मैं डिलीट कर देता हूं और फिर से मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, एक एरर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्प्ले कर चुके, डिलीट कर चुके, फिर उसको मैं हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं, कैसे होगा? पॉसिबल तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो देखो, लीस्ट और टपल दिखने में तो एक ही है। लीस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और टपल में क्या देंगे, पैरेंथेसिस इस तरह से। लिस्ट जो है म्यूटेबल है, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, कैन बी यूज एज की डिक्शनरी, की फॉर डिक्शनरी, लिस्ट में हम लोग यूज नहीं कर सकते, बस टपल को हम लोग एज ए की हम लोग डिक्शनरी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टपल को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।